बीजेपी बीजेपी सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी 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 सेना का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, सेना का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। बीजेपी 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 आरएस पठानिया, आरएस पठानिया, आरएस पठानिया, आरएस पठानिया। बीजेपी 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 आरएस पठानिया ने हमारी सेना का अपमान किया है, ये हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। हमें जो ये बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, हमें इनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम आई रोडे भी बंद कर सकते हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोग हम कुछ किसी भी हद तक हम लोग जा सकते हैं, इसलिए हमारी गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द उस पर FIR जो है वो दर्ज किया जाए। ईस्ट के जो विधायक हैं आरएस पठानिया जी, जिन्होंने सबको पता है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद जिस तरीके से हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट को मार डाला, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि कल आरएस पठानिया जी हमारी सेना को लेकर इस वक्त जहां देश के अंदर एक बड़ा एक सेंसिटिव सा माहौल बना हुआ है, जहां इस वक्त हमें अपनी सेना के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, वहीं बीजेपी के विधायक आरएस पठानिया जी हमारी सेना को लेकर इस किस्म के गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी सेना का मनोबल टूटता है। हमें इस वक्त अपनी सेना का मोराल जो है वो बूस्ट करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ इस वक्त हमारे मुल्क को बाहर के दुश्मनों से तो खतरा है ही है, लेकिन साथ में ऐसे जहन रखने वाले इन लोगों से भी खतरा है। मैं अमित शाह जी से यही कहूँगा कि आपकी पार्टी का मंशूर है कि नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड। अगर आप इस मंशूर पे बिलीव करते हैं तो ये जो बीजेपी के आपके चाहे वो MP हो या MLA हो, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें बर्खास्त करना चाहिए और इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रोटेस्ट जो बीजेपी के विधायक उधमपुर आरएस पठानिया ने जो टिप्पणी जो भारतीय सेना के ऊपर की है, उन्होंने ये चीज बोला है कि ये नालायक हैं, ये सोए रहे हैं। आज का हमारा प्रदर्शन उनके खिलाफ है। हम ये मांग करते हैं उनके ऊपर FIR लगाई जाए और उनको अपने पद से जो है निष्कासित किया जाए। और ऐसे बंदों को मैं बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं उनको कहना चाहता हूं, इनको पार्टी से भी बाहर निकाला जाए। आज हमारा यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है अमन से ये जो है किया गया है। आने वाले टाइम में अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम सड़कें भी बंद करेंगे और जोरदार जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन करेंगे। आज हम यूथ कांग्रेस के जितने भी साथी हैं, हमारी जम्मू कश्मीर की जो यूथ कांग्रेस है, उन्हें इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। हम कहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इनके ऊपर FIR लगा के इनको अरेस्ट किया जाए और इनको अपना जो MLA शिप है उनसे भी बर्खास्त किया जाए। हमारी यही मांग है। आज हम सब मिलकर इकट्ठे होकर यही मांग कर रहे हैं और सेना का अपमान जो है ये नहीं सहेंगे। आज जिस तरह से उनने बोला है कि एयरफोर्स जो है नालायक है, मैं कहता हूं कि अगर वो नालायक होती और आप जैसे ये नालायक यहाँ पर पैदा ही ना होते, अगर वो सोई होती और आप जैसे ये जो अपने आप को शूरवीर कहते हैं, वो आज कब से यहाँ पर बिल्कुल चुपचाप सो गए होते। और सेना का अपमान ये बीजेपी की बहुत गंदी राजनीति है, सेना का अपमान करना। और जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर हमारे यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की वार हुई, सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं कहता हूं ये क्या चादर रख के या बंकर में या फॉरन गए हुए थे? क्या इनको इस चीज का पता नहीं है? जब सेना इधर से जवाब दे रही थी, ये सेना का हर टाइम अपमान करते हैं और सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। ऐसे इंसान को मैं तो उनको MLA कहने से भी हिचकिचाता हूं
कि मैं उन लोगों को ये चीज बोलता हूं कि ऐसे बंदे को आपने जो एमएलए बनाया है, एमएलए बना के गलती की है। इनकी जो मानसिकता है वो दर्शाती है, और इनने ये जो आज बातें सेना के बारे में कही है, ये इनके दिमाग में, ये इनकी मानसिकता है। ऐसे बंदों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ एफआईआर लगा के और इनको अरेस्ट किया जाए। करता हूँ जो वक्तन हमारे पास पहुंचते हैं। दुखद खबर ये है कि जो आरएस पठानिया साहब ने हमारी सेना और एयरफोर्स के मुखालफ एक पॉइंट उठाया है। देखिए, हम हिंदुस्तान की फ़ौज पे फ़ख्र करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की फ़ौज ही वाहिद एक हमारे पास ऐसा ज़राए है कि जिसके बदौलत हम हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं वो हम आराम कर रहे हैं। उनकी बदौलत हम हिंदुस्तान के अंदर पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं कंडम करता हूं उनके इस एक नेगेटिव सोच को लेके, जिन्होंने फ़ौज पे ये एक पॉइंट उठाया है। हमारी फ़ौज ही वाहिद हमारे लिए एक पावर है, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान के लोग सेव हैं। तो मैं भाजपा के अध्यक्ष जो भी हैं, चाहे वो सेंटर के हों चाहे जम्मू कश्मीर के, मैं ये उनको कहना चाहता हूं कि इसको बिलफोर इस ओहदे से उनको उतारा जाए, ताकि हमारे लोगों के अंदर और हमारी सेना के अंदर जो गुस्सा है उसको हटाने के लिए, अगर ऐसा हरगिज नहीं किया गया, हम आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट और रोड़े बंद करेंगे। शुक्रिया।